हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 अल्फ़ाबेट वर्णमाला हल करेंगे। तो देखिए, इसमें आज हम तुम्हें समझाएंगे कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, है ना। आज बिल्कुल बेसिक से ही हम अंग्रेज़ी ग्रामर के लिए शुरू करेंगे। जो बच्चा अगर ABCD भी नहीं जानता है तो वो भी बच्चा हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ करके इंग्लिश ग्रामर सीख सकेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? वर्णमाला के लिए, है ना। कैसे कहते हैं? वर्णमाला के लिए। तो वर्णमाला से मतलब क्या निकलता है कि वर्णमाला यानी कि जैसे माला आपने सुना होगा कि माला किसकी, उसमें मोती यानी कि गूंथे हुए होते हैं। उसी प्रकार से ABCD के जो अक्षर होते हैं, A to Z अक्षर जो होते हैं, वो एक क्रमबद्ध जुड़े होने के लिए ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। इनके लिए जो अक्षर हैं, ये जो वर्ण हैं, तो वर्णों के लिए एक मान लीजिए माला में जब जुड़ जाते हैं तो उसी के लिए हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है। जो ये जुड़ते हैं तो इनके लिए हम क्या कहेंगे? लेटर्स यानी कि अक्षर। इंग्लिश में इसे लेटर्स कहते हैं, हिंदी में इसे अक्षर के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये देखिए, इंग्लिश में 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। इंग्लिश में 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। देखिए, ये छापने के बड़े अक्षर हैं, कैपिटल लेटर इसने बोलते हैं। ठीक है। ABCD यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी के लिए, और अपने लिख करके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे छापने के छोटे अक्षर, ये इनके लिए स्मॉल लेटर कहा जाता है। स्मॉल यानी कि छोटे, लेटर्स यानी कि अक्षर, है ना। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? छापने के लिए होते हैं। तो ये छापने में किस अक्षरों का प्रयोग करते हैं? स्मॉल प्रिंटिंग लेटर्स, यानी कि देखिए ABCD, है ना। तो ये पूरे यानी कि A to Z अक्षर जो होते हैं वह कितने अक्षर होते हैं? ABCD वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। नंबर 3, लिखने के बड़े अक्षर। ये देखिए, तीसरे प्रकार में ABCD के जो वर्णमाला है उसमें तीसरी प्रकार के बड़े अक्षर लिखे जाते हैं, है ना। नंबर 4 है, यहाँ पर 4 प्रकार में देखिए लिखावट होती है। तो ये हैं छोटे अक्षर। देखिए किस प्रकार से लिखा है, बीच की लाइन में है। ये देखिए B लिखा हुआ है, ये ऊपर और 2 नीचे वाली लाइन में है, बीच वाली में, है ना। तो इस प्रकार से आप सभी ABCD के जो 4 लाइनी कॉपी आती है उसमें लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई आज की अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के अक्षरों की। ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर देखेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 अंग्रेजी अक्षरों से बने हिंदी अक्षर। तो इनके लिए यानी कि अंग्रेजी अक्षर, हिंदी अक्षर, आ से क्या बनता है? आ से A, है ना। आ से A, और इसी प्रकार से बा से B। ठीक है। का और शा से क्या बनता है? C। डा और दा से क्या बनता है? D। ए से E। ठीक है। ए से E, और फा से F, गा से G, हा से H, और E से दोनों से क्या बनती है? I। जा से J, का से K, ल से L, मा से M, माँ से M। ठीक है। इसी प्रकार से इधर देखेंगे, न और अड़ा से क्या बनता है? N। ओ और ऊ से क्या बनता है? O। पा से क्या बनता है? P। का से Q, यानी कि देखिए का से इधर K भी आया था और Q भी बनता है। ठीक है। रा से R, शा से S, ट और ता से T, और ऊ अ, इन तीनों अक्षरों से U बनता है। ठीक है। वा से B और वा से W, यानी कि वा से V और W दोनों बनते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, क और श, कश, इससे क्या बनता है? X, है ना। या और ई से बाई, और जा से जेड, जा से जेड और जे दोनों बनते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई अंग्रेजी अक्षरों से बने हिंदी अक्षर।
इसके बाद में क्या, देवनागरी अक्षरों के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। देवनागरी यानी कि जो हिंदी में लिखे जाते हैं, तो उसके लिए हम किन अक्षरों का प्रयोग करते हैं उसके लिए और जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। आ दोनों से क्या बनता है, ए है ना। छोटी और बड़ी ई से क्या बनता है, आई और या फिर डबल ई बना देते हैं, ठीक है ना। ऊ और बड़े ऊ से क्या बनता है, यू। छोटे ऊ से यू और बड़े ऊ से डबल ओ या ऊ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए ऐसे, ए छोटी ए से ई और बड़ी ऐसे ए आई। ओ से ओ और औ से ए यू। छोटी अंग से क्या बनाते हैं, ए एन और बड़ी अंग से ए एच। क ख ग घ अड़ा, क ख ग घ अड़ा यानी का से के, खा से के एच, गा से जी, घा से जी एच और अड़ा से एन। इसी प्रकार से चा से देखेंगे तो चा से क्या बनता है, सी एच, छा से सी डबल एच, जा से जे, झा से जे एच और अड़ा से एन, ठीक है। वैसे ये जो यहाँ खाली होता है इससे बाई ए एन भी बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से टा ठा डा ढा अड़ा, टा ठा डा अड़ा और ता था ता ना, इन दोनों अक्षरों से ता से टी, इसी प्रकार से टा से टी और ता से टी, है ना, दोनों से एक सेम अक्षर बनते हैं। और ता से टी, ठा से टी एच, डा से डी, ढा से डी एच, ना से एन, ठीक। इसी प्रकार से आगे देखेंगे पा से पी, फा से पी एच और एफ भी बनती है यहाँ पर, है ना। बा से बी, भा से बी एच, मा से एम। अगला है या रा ला वा, तो या से क्या बनता है भाई, रा से आर, ला से एल, वा से बी या फिर डब्ल्यू बनता है। सा शा शा हा, तो सा से जो सफ़ेदा वाला सा होता है उससे सीटी वाला सा बोलते हैं कुछ लोग, तो उससे बनता है एस एच। और जो पिट वाला सा होता है उससे षटकोण वाला, उससे वो क्या बनता है, एस एच। सा से सफ़ेदा वाले सा से एस और हा से एच, ठीक। छत्रज्ञा, तो छा छत्री से के एस एच, त्रा से टी आर और ज्ञानी से जी पाई, ठीक। तो ये अक्षर जो थे वह देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, यानी देवनागरी जो अक्षर होते हैं हिंदी के, उनसे अंग्रेजी अक्षर में बनते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में कुछ और जान लेते हैं, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला बी सी डी जी जे के पी एस और टी के बाद एच लगाने से इन अक्षरों से बनने वाले हिंदी अक्षर से आगे प्रयोग होने वाला अक्षर बन जाता है। देखिए ये याद करने की ट्रिक है कि मान लीजिए हमने का से याद कर लिया के, तो खा से याद करने की ज़रूरत नहीं है। खा से हम क्या करेंगे, एच और जोड़ देते हैं आगे, है ना, तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। एक अक्षर याद करेंगे दूसरा अपने आप बन जाता है, बनता है कि नहीं। ऐसे गा से जी है तो गा से कौन सा होगा, ना याद होगा तब भी क्या करेंगे, एच लगा दी। जी वाले अक्षर से जो गा से बनेगा जी, उसी में जी में अगर एच बना देते हैं तो गा से बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इनके लिए याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं इसके लिए। देखिए हिंदी की मात्राओं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर, तो मात्राएं कौन सी होती हैं, जो वोवेल होते हैं उनके लिए यहाँ पर समझते हैं। हिंदी मात्राएं अंग्रेजी अक्षर, आ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का, और जो छोटी होती है इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। बड़ी ई के लिए आई या फिर डबल ई का प्रयोग करते हैं। छोटे ऊ से यू का प्रयोग करेंगे। बड़े ऊ के लिए यू या फिर डबल ओ का प्रयोग करेंगे। छोटी ए के लिए ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इधर देखेंगे हिंदी मात्राएं। बड़ी ए के लिए ए आई और ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से ए एन, बड़ी अंग से ए एच, बड़ी अंग से ए एच, ठीक है। यानी कि वोवेल कितने होते हैं, वोवेल होते हैं 5, 1 2 3 और 4 5, है ना। ए ई आई ओ यू, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये वोवेल होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, स्वर। इसके बाद हम देखते हैं संख्याएं, नंबर्स में क्या देखते हैं, इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो देखिए अंक हैं ये, इधर लिपि है और यहाँ पर उच्चारण जो हम बोलते हैं उसी के लिए क्या कहते हैं, उच्चारण। और जिस राइटिंग में लिखा जाता है उसके लिए क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, ठीक है। जिस भाषा में लिखते हैं तो किसी न किसी भाषा की कोई ना कोई तो लिपि होती है, उसे लिखने की कला ही लिपि कहलाती है, ठीक है। तो ये है 1,
इसे अंग्रेजी वो हिंदी के अक्षर में हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। लिप में क्या बोलेंगे, 1 लिखेंगे इंग्लिश में, ONE, ठीक है। उच्चारण क्या बोलेंगे, इसके लिए कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने की जो कला होती है उसे उच्चारण बोलते हैं 1। रोमन अंक में क्या लिखते हैं, केवल एक जो कैपिटल आई बनाते हैं उस प्रकार से आई बना लेते हैं, देखिए उस आई, ठीक है। अच्छा, क्रम सूचक में क्या लिखते हैं, फर्स्ट। जब हम क्रम से किसी संख्या को गिनते हैं तब इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे, ठीक है, उच्चारण फर्स्ट। इसी तरह से ये है सेकेंड है यहाँ पर, है ना, तो अंक में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, लिपि में बोलेंगे तो 2। तो इनके लिए आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। तो इनके लिए ज़्यादा नहीं तो 10 तक याद कर लेंगे, ऊपर के लिए याद हो जाते हैं फिर, ठीक है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए याद करने की कला कितनी बढ़िया है। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर देखिए 11, 12, 13, यानी यहाँ 12, 2 की जगह पर क्या है, यहाँ 2 था तो 12 बोलेंगे, ठीक है। जहाँ देखिए 3 था तो 3 की जगह पर क्या बोलेंगे, 13, है ना, 13, 3 लग की आवाज़ देंगे। 4 है तो 14, ठीक, 3 की आवाज़ देते चले जाएंगे। 15, ठीक है। बाद 16 है तो 16, 3 सब में 3 लगाते चलेंगे। 17 है तो 17, 18 है तो 18, 19 है तो 19, तो 9 की अंग्रेजी क्या होती है, NIN और TEEN, 19 हो गया, है ना। इसी प्रकार से 20 है तो 20, ठीक। अब 20 के बाद हम अगले गिनती लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे, 21, है ना। तो 20 TWENTY और ONE, इस प्रकार से हम मिलाते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी जान लेते हैं। देखिए नंबर्स, अंक, संख्या। अंक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से में, अरबी अंक और रोमन अंक। अरबी अंक और रोमन, तो ये अरबिक नंबर्स जो होते हैं, अरबिक नंबर्स और रोमन नंबर्स, अरबिक में किस प्रकार से अंक लिखे जाते हैं, जैसे 40 हैं तो ये हमने ये भाषा जो लिखी है अरबी भाषा, इसे हम अरबी भाषा बोलते हैं, जैसे 4 बना के 0 है ना। और रोमन अंक कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ABCD के अक्षरों द्वारा जो हम ये दर्शाते हैं ना, रोमन अंक कहते हैं। तो देखिए 40 है, इधर लिखते हैं तो घट जाता है, और यही अगर हम इधर लिख देंगे L और X लिख देंगे तो ये 60 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इधर के लिए जो होता है वो जुड़ता है, और जो ये X अगर इधर बनेगा तो घटता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 40, फिर देखिए 50 के लिए L बनती है, ठीक है। 60 के लिए LX, X का मतलब कितना होता है, 10, और L 50 है तो ये 60 हो गए। 100 से क्या बनता है, C, और 500 से D, और 1000 के लिए M का प्रयोग किया जाता है। किसका, M का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह को समझ लेते हैं रोमन अंक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। संख्या को संक्षिप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ये संख्या अगर हमारी बड़ी लिखी हुई तो हम इसे संक्षेप में लिख सकते हैं। 50 है तो 50 के लिए 2 अंक यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाए, इसलिए हम L लिख देंगे तो हमारा 50 शॉर्ट में लिख जाएगा, संक्षिप्त में लिख जाएगा। क्लास के आगे रोमन अंक लिखा जाता है। क्लास कहीं पर अगर लिखते हैं तो वहाँ पर रोमन अंक में ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है क्लास और BIII, इसे हम कितना बताएंगे, 8, है ना। तो ये देखिए हमारा शुद्ध है, और इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो आज का ये चैप्टर दूसरा ये ख़त्म होता है यहाँ पर। इसी तरह से अगला चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।